हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ योर इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं दैट इज़ योर इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स साइन ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स कॉमा साइन बी एक्स कॉस डी एक्स कॉमा साइन ए एक्स साइन बी एक्स एंड द लास्ट वन इज कॉस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। हम लोग आज इस तरह का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आप लोग पहले नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ करने से पहले हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में जो डेरिवेशन करना होगा दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना। हमें पढ़ना होगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी सेम होता है ऊपर वाले की तरह, बस बीच में माइनस हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको याद करना बहुत आसान है। जो ऊपर वाला है सेम एज इट इज, बस प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ उल्टा है, प्लस की जगह माइनस है और माइनस की जगह पे प्लस है। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे क्या ड्राइव करना होगा, साइन ए कॉस बी ड्राइव करना है। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी ड्राइव करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ से चार फॉर्मूले बेसिकली मिलेंगे। 2 साइन ए कॉस बी और दूसरा मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी, नेक्स्ट मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी, चौथा मिलेगा 2 साइन ए साइन बी। अगर इसका ट्वाइस मिल गया तो 2 को उधर डिवीजन में भेज देंगे तो हमें ये सब फॉर्मूले एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, 2 साइन ए कॉस बी। देखिए ये लेक्चर ऑलरेडी हम क्लास 11th की बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुके हैं। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो उन वीडियोस को, क्लास 11th कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेशन में यूज़ है इसका, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। तो अगर ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी चाहिए तो पहले देखो साइन ए कॉस बी आता किस में है। ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आपकी तीसरी इक्वेशन, ये आपकी चौथी इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो कॉस ए साइन बी यहाँ प्लस में और कॉस ए साइन बी यहाँ माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके हमें क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, यही देगा। अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए, 2 कॉस ए साइन बी। तो इसके लिए क्या होगा भाई, 2 cos a sin b, तो cos a sin b फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ही देखने को मिल रहा है। मतलब क्या,
ऐड तो कर चुके हैं, अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहला वाला जो फॉर्मूला हमें मिला है फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन करने में मिला है, दूसरा वाला कैसे मिलेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। तो इस साइड वाला इस साइड से माइनस होगा, इस साइड वाला ये कट जाएगा और इसका माइनस का माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इससे माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मिल जाएगा। तो इधर वाला इससे माइनस करना होगा, तो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर आता है हमारा 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b, हमें cos a cos b किस में दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस में दिख रहा है। हम लोग अगर इनको ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ cos a cos b मिल जाएगा, और sin a sin b माइनस में और sin a sin b प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन करते हैं और इधर वाला भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं साइन ए साइन बी की। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में दिख रहा है, अब ऐड तो कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इससे इसको नहीं, थर्ड माइनस फोर्थ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा, ये माइनस का ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ से फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, और ये इसका माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये ट्वाइस मिल जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, इतने फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव करके देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेसिक इसके इंटीग्रेशन में। तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा आसानी होगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला साथ में लिखा रहेगा सामने। मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसके वैरायटी का एक क्वेश्चन करते हैं। ये जिनसे ये चीज़ ड्राइव हुई है उनको रफ कर देते हैं। फॉर्मूले नीचे हम लोग लिखे रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ये भी रफ कर देते हैं 1+2 वाला। इनको नीचे एक ब्लॉक करके लिख देते हैं ब्लॉक में। ठीक, हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 4x dx दिया हुआ है। ठीक है, साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है। साइन ऑफ ये क्या है आपका a है, और कॉस ऑफ ये क्या है, b है। लेकिन यहाँ पे टॉइस की ज़रूरत है, चाहे तो यहाँ से 2 को उधर भेज दो तो 1/2 हो जाएगा पूरे का, चाहे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेहतर यही होगा कि 2 से डिवाइड कर लिया और यहाँ पे क्या कर लिया, ट्वाइस ऑफ साइन 3x कॉस ऑफ 4x dx। तो 1/2 अभी इंटीग्रेशन बाहर रहेगा। ठीक है, अंदर देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दैट मीन्स कि साइन ऑफ ए क्या है 3x, तो 3x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन्स कि 3x माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपका 7x, और 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स होल, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे भी dx होगा। याद रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा या माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो फाइनली हमें इंटीग्रेशन करने के लिए जो चीज़ मिलेगी 1/2 साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x होल dx। इंडिविजुअली इनको कर लेते हैं इंटीग्रेट। एक आएगा साइन ऑफ 7x dx माइनस साइन ऑफ x dx। ठीक, 1/2 साइन 7x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 7x। इसको कुछ देर के लिए हमने मन में x सपोज कर लिया है। कंडीशन क्या है, द पावर ऑफ x शुड बी 1, नॉट मोर देन 1। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे पावर। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साइन इसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डालते हैं ना, तो इसका 7x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 7 आएगा, तो इसको यहाँ रेसिप्रोकल में डाल दिया। साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x, दैट मीन्स ये प्लस कॉस x प्लस c। अभी मत लिखो c, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर जाएगा 2 × 7 माइनस 1/14 कॉस ऑफ 7x प्लस 1/2 कॉस ऑफ x प्लस c। ठीक है, ये एक वैरायटी आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूले हमारे पास सब नोट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फॉर्मूले का यूज़ सिखा दिया, उससे आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। रफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, दो अलग अलग कपड़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूले ब्लॉक कर देते हैं। मान लीजिए इसी तरह से हम लोग जैसे 2 sin a cos b का निकाला, वैसे ही 2 cos a sin b का निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 2x dx। तो 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली। क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस, सॉरी 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हम लोग पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, मतलब कि 1/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2x होल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा भाई। तो ये 1/2 2 cos a cos b क्या होगा, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन बाहर रहने दो। तो cos a प्लस b मतलब a आपका क्या है, ये है, और b आपका क्या है, ये है। a 3x है, b 2x है। तो cos ऑफ a प्लस b दैट मीन्स कि 3x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय cos, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस cos ऑफ 3x माइनस 2x dx। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1/2 कंप्लीट इंटीग्रेशन cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ x। क्या आएगा, cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ x पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx। भाई ये इंटीग्रल का साइन अंदर जाएगा, दोनों इसमें भी और dx भी इसमें भी, ठीक। तो cos x का क्या होता है डिफरेंशियल, से 1/2 करें, cos x क्या होगा, sin x होगा, मतलब sin 5x। हमने इस 5 को कुछ देर के लिए x मान तो लिया, लेकिन लिखेंगे यही चीज़। और यहाँ पे x तभी मान सकते हैं जब x की पावर मैक्सिमम 1 हो, ठीक है, 1 ही होनी चाहिए मतलब कहने का। तो इसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डालना है। 5x का डिफरेंशियल कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ 1/5 कर दिया। cos x क्या होगा, sin x होगा, सीधा 1/2 इंटू 1/5। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, 1/10 cos ऑफ नहीं, यहाँ साइन ऑफ होगा, 1/10 साइन ऑफ 5x प्लस 1/2 साइन x प्लस c। दिस इज ऑल अबाउट योर रिजल्ट। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसी पे टाइप पे क्वेश्चन कर लेंगे।
क्या बचा है फॉर्मूले में भाई? टू साइन ए साइन बी। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है साइन 6x मल्टीप्लाइड बाय साइन 8x dx, ठीक। 2 वाला चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होगा हमारे पास। इंटीग्रेशन बाहर ले लेते हैं और यहाँ आएगा 2 साइन ऑफ 6x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 8x एंड होल इज मल्टीप्लाइड बाय dx। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दैट मीन्स कि 1/2 तो बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन का सिंबल भी बाहर रहेगा। क्या होगा? साइन ए कॉस ए माइनस बी। दैट मीन्स कि कॉस ऑफ 6x माइनस 8x, ठीक, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। दैट मीन्स 6x प्लस 8x, 6x प्लस 8x एंड होल इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2 क्या आएगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ 6 प्लस 8 14x dx, ठीक। अब क्या होगा भाई? 1/2 इनका बाहर रहेगा एज इट इज़, अंदर जाएगा इंटीग्रेशन कॉस ऑफ, याद रखिएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, या कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स के बराबर। लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब अंदर निगेटिव हो तो निगेटिव में फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ग्राफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल में इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है और प्रूव करके दिखाया भी है ग्राफ से। तो कॉस ऑफ माइनस 2x क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ 2x dx, dx भी अंदर आएगा और सिंबल भी अंदर जाएगा। फिर क्या होगा? माइनस कॉस ऑफ 14x। सारा प्रोसेस एज इट इज है। कुछ भी नया काम नहीं करना, हमें क्या करना है? 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होगा? कुछ देर के लिए इसको x इमेजिन करते हैं लेकिन लिखते यही चीज़ है। तो कॉस एक्स क्या होगा? साइन 2x। x को क्या किया? अंदर वाले को जिसको माना था कुछ देर के लिए x, उसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल दिया। दैट मीन्स कि यहाँ 1/2 आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कितना आएगा? 2x का 2 आएगा। और वहाँ वाले में क्या करेंगे? साइन ऑफ 14x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14x का डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में डालना है। दैट मीन्स 14। अब ये 1/2 अंदर जाएगा तो कितना आएगा? 1/4 साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 28 साइन ऑफ 14x। ये आपका आंसर था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंटीग्रेशन जो कि थोड़ा सा लोगों की नज़र में कॉम्प्लेक्स होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में।